अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन आज बात करेंगे सरदार तनवीर इलियास के ऊपर, इस डमी वज़ीर आज़म के ऊपर कि जिसने पाकिस्तान को इतना अजीबोगरीब सिचुएशन पर खड़ा कर दिया है कि जहां एक तरफ भारत के अंदर इसकी हरकतों की वजह से खुशियां मनाई जा रही हैं और तहरीक आज़ादी के ऊपर जितना बुरा असर पड़ा है इसकी हरकतों की वजह से। इसके ऊपर आज बात करेंगे, इसकी पूरी प्रोफाइल खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कौन है, क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बताएंगे इमरान नियाजी और पिंकी पीरनी की आपस की जंग ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और जिस तरीके से आज 17 सेकंड की जो ऑडियो आपने सुनी है और उसके मुकाबले में शफीक गुज्जर की तरफ से भी जो बयान आया है, ये दोनों मामला क्या हैं, किसने ये सारी ऑडियोज़ और वीडियो को लॉन्च किया है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट करता चलूँ कि काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान आज लिख दीजिए, ताकि जो लोग भी जो इदारे भी पाकिस्तान के और पाकिस्तान की शारक के बारे में एक बयानिया रखते हैं या इसे काटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मालूम पड़ जाए कि पाकिस्तानी खड़े हैं और कश्मीर के लिए खड़े रहेंगे। तो नाज़रीन सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज की आने वाली ऑडियो लीक्स। आज की आने वाली ऑडियो लीक्स के अंदर आप तमाम नाज़रीन ने सुन तो लिया होगा कि पिंकी पीरनी किस तरीके से कह रही है कि जुल्फी बुहारी को कह रही है कि तुम ये गड़ियाँ जो हैं इमरान नियाजी के जो इस्तेमाल में नहीं हैं उन्हें तुम बेच दो। इसमें किसी किस्म की कोई इलीगल चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप इस ऑडियो को सुने, गौर से सुने, तो आपको इसके अंदर बड़े वाज़ेह पैगामात मिल जाते हैं। हमारे सोर्सेज ने जब सारी इन्वेस्टिगेशन की और इसके ऊपर सारे जितने भी मुहर्रिकात थे उनको इकट्ठा किया तो उन्हें बताया गया है, और जो फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये ऑडियो लीक जो है इमरान नियाजी ने खुद करवाई है। खुद करवाने का क्या मकसद है, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ ताकि आपको पूरी सूरत हाल जो है, पूरी पिक्चर जो है आपके सामने वाज़ेह हो जाए। नाज़रीन मामला शुरू होता है मलिक रियाज के 50 अरब रुपए के ऊपर से। जब 50 अरब रुपया पाकिस्तान की हाई कमीशन को लंदन के अंदर पहुंचा दिया गया और उन्हें कहा गया कि ये पाकिस्तान की इमानत है, पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवा दें। इसके ऊपर मलिक रियाज ने कांटेक्ट किया फरग गोगी के साथ, फरग गोगी और पिंकी पीरनी के साथ। इन दोनों ने मिलकर इमरान नियाजी को भी कन्विंस किया और उसे बताया कि इतनी बड़ी तादाद में पैसा आ रहा है, इसे हम किसी न किसी तरीके से क्रिच करते हैं। और इस चक्कर के अंदर इन्होंने इस 50 अरब रुपये को एक स्मूथ तरीके से इमरान खान ने, पिंकी पीरनी ने और फरग गोगी ने मलिक रियाज तक पहुंचा दिया। इसके बदले में एक परसेंटेज दी गई इमरान नियाजी को, पिंकी पीरनी को और फरग गोगी को, और उसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन तीनों के नाम पर की गई। अब उस वक्त इमरान नियाजी क्योंकि वज़ीर आज़म था, तीनों इसके अंदर शरीक जुर्म थे, शरीक बिजनेस भी इनका एक इकट्ठा था। इसके अंदर काफ़ी जगहों के ऊपर उस पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट भी हुई। वो जो ज़मीनें दी गई वो इन तीनों के नाम पर की गई। अब जब ये वज़ीर आज़म नहीं रहा और आपस के इनके जो मामलात उखड़ रहे हैं, जिसमें अब हिस्सेदारियाँ हो रही हैं, इसमें अब इन्हें मालूम पड़ चुका है कि अपना अपना हिस्सा लेकर निकलना है, उसके ऊपर इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीलॉग किया था, एक प्रॉपर तरीके का, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से जो इनकी यानी ख़ास तौर पर इमरान नियाजी की और पिंकी पीरनी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और ये हिस्सेदारी के ऊपर इनके बड़े मामला ख़राब हो चुके हैं। पिंकी पीरनी जो है वो इमरान नियाजी को धमकियाँ देती है कि अब अगर तुमने कुछ किया या ज़्यादा हिस्सा मांगने की कोशिश की तो मैं सारा कुछ पब्लिक कर दूंगी। इसके ऊपर इमरान नियाजी ने बड़ा एक डिफेंसिव किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया और चीज़ों को तरीके के साथ हैंडल करना शुरू किया, लेकिन साथ साथ अपने जो भी उसके करिंदे हैं, जो भी उसके सोर्सेज हैं, उनके साथ मिलकर पिंकी पीरनी के ऊपर उसने गेम चलाने का पूरा एक मंसूबा बनाया। इमरान नियाजी के हाथ में 2 ऑडियोज़ लगी। ये जो आज आपने ऑडियो सुनी है ये एक ऑडियो है, इसी तरह की एक और ख़तरनाक किस्म की ऑडियो मौजूद है। तो नाज़रीन आज इमरान नियाजी की तरफ से ये एक ऑडियो लीक जारी की गई, जिसका मेन मकसद ये था कि पिंकी पीरनी को बताया जाए कि अगर तुम किसी किस्म की कोई हरकत करोगी इमरान नियाजी के ख़िलाफ़ तो उसके पास भी काफ़ी डाटा मौजूद है, जिसकी वजह से पिंकी पीरनी एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर आ जाएगी। तो नाज़रीन आप नॉर्मल अवाम ने ये ऑडियो सुनी और इसके ऊपर आकर आपने यही समझते होंगे कि शायद ये एजेंसीज़ की तरफ से की गई या गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑडियो लीक की गई, लेकिन नाज़रीन गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह के किसी भी एक्सपेरिमेंट में। और बाकी रही बात इस्टेब्लिशमेंट की, तो वो भी इस चीज़ को इस तरीके से टेक नहीं करना चाहते। तो ये जो ऑडियो लीक की गई ये असल में पिंकी पीरनी को प्रेशराइज करने के लिए इमरान नियाजी की तरफ से
एक हरकत थी, लेकिन इस हरकत के मुकाबले में दूसरी तरफ से भी बयान आ गया। इसके ऊपर भी वीला कर चुका हूँ कि शफीक गुज्जर कौन है, उसका पिंकी पीनी के साथ और फरा गुज्जर के साथ, फरा गोगी के साथ क्या ताल्लुक वास्ता है, उसकी भी वीडियो ऑन कर दी गई। यानी ये वो किरदार है आज आकर ये कह रहा है कि मैं काफ़ी अरसे से खामोश रहा, सुनता रहा, इसीलिए सुनता रहा कि मामला बिगड़ ना जाएं और ख़राब ना हो जाएं, और मैं बस इसे सुनता रहा। लेकिन आज ही इसका आना, मीडिया के ऊपर आना और वीडियो पैगाम देना कि मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, रसीदें मैंने दी नहीं और मैंने तो गाड़ी खरीदी नहीं, ये दूसरी तरफ से जवाब था इमरान न्याजी को। हम अवाम जो हैं जब इन वीडियोस को, इन आडियोज़ को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और आता है, लेकिन असल में ये आडियोज़ और वीडियोस का जो मुकाबला चल रहा है दोनों तरफ से, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए, ताकि एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस हम अपनी कायम कर लें और जो भी हिस्सादारियाँ हैं आपस की, उन्हें हम फिर अच्छे तरीके से टेबल टॉक के ऊपर आकर या जैसे भी हमने बांटना है उन्हें बांट लें। तो नाज़रीन, ये स्टोरी थी आज की ऑडियो की और वीडियो की। और दूसरी तरफ इमरान न्याजी का जो मामला है, जिसमें उसकी बच्ची का, नजायज़ बच्ची का जो केस है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑन है। उसके अंदर ये कन्फर्मेशंस हैं कि वफाकी हुकूमत उसके अंदर इन्वॉल्व है और उनकी मर्ज़ी है कि किसी तरीके से इमरान न्याजी जो है इस केस के अंदर उसको कड़की लगाई जाए और वहाँ से इसे नाहल किया जाए, या कम अज़ कम उसे इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया जाए कि न्याजी जो है मुल्क से फ़रार हो जाए, या फिर कम अज़ कम जब टेबल टॉक के ऊपर बैठें तो फिर ये केसेस जो हैं उसके ऊपर एज अ बर्डन बिल्टअप किए जाएँ। तो नाज़रीन, ये इस वक्त स्टोरी है इमरान न्याजी की। फितना न्याजी जो है उसे कवर करने के लिए, उसे बांधने के लिए एक तरफ वफाकी हुकूमत अपनी अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है और दूसरी तरफ इनकी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं उसकी वजह से भी इमरान न्याजी जो है काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। और अगले आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि न्याजी जो है उसकी जो मज़ीद वीकनेसेस जो हैं, उसके मज़ीद मामला जो हैं वो बाहर निकलेंगे। और इसके साथ नाज़रीन, आपके साथ आज जो मेन जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सरदार तनवीर इलियास। LA-15 से ये कैंडिडेट था और वहाँ से इसने सीट हासिल की। काफ़ी इसका वहाँ पर असर रसूख है क्योंकि पैसा है, मामलात हैं, पावर है। पैसा और पावर अचानक से इसके पास कहाँ से आए, ये एक लंबी चौड़ी दास्तान है। किस तरीके से इसने बंदे स्मगल किए पाकिस्तान से, किस तरीके से इसने अपना इन्फ्लुएंस बनाया और किस तरीके से इसने 2 डिफरेंट एजेंसीज़ के लिए काम किया। यानी रा के साथ भी अटैच रहा और उसके बाद फिर ये अमेरिकन एक एजेंसीज़ के साथ इसने काम किया। उसकी वजह से ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लंबे चौड़े अरसे से सेफ भी है और इसके मामला भी ऑन है। ये वही एजेंसी है नाजरीन कि जिसने अपना इन्फ्लुएंस बनाया जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर, और यही वो दौर था कि जब इसने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर प्लाज़ा खड़ा किया और इस प्लाजे के अंदर इसने बिज़नेस स्टार्ट किया और इसके अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज़ थी उसके ऊपर आकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफ़ी दफ़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस भी की, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़े सेटअप का हिस्सा था वहाँ से ये बचता रहा। इसने इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, मज़ीद अगले लेवल पर आने के लिए अपने आप को पॉलिटिक्स के अंदर मुतारफ़ करवाया और वहाँ से सबसे पहले ये सीनियर मिनिस्टर बना। और सीनियर मिनिस्टर के बनने के बाद कहा यह जा रहा है कि इमरान न्याजी को ये ऑर्डर दिया गया था कि इसे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि इसने 3 अरब रुपया लिया और 3 अरब रुपया इसने न्याजी ने लेकर इसे वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन इसके जो सबूत हैं वो नहीं मिल रहे। इसके जो कंफर्म सोर्सेज से हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इमरान न्याजी ने इसे एक हुक्म के बाद आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया था। जिस तरीके से इसने पहले वज़ीर आज़म को उसकी सीट से फ़ारग करवाया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आप उठाकर देख सकते हैं। वो किस तरीके से आकर कह रहे हैं, कितने गमगीन सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि क्या इन्होंने किया है और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, ये अब आप आने वाले दिनों में ही देख लेंगे। उसके बाद सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया गया और इसकी वजह से हमारा जो कश्मीर काज है उसको डैमेज किया गया। कभी ये शख्स जो है ड्रंक होकर, इसकी जो वीडियोस हैं, इसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप वहाँ से देख सकें कि कितनी घटिया किस्म का इंसान है और कितना लोफर किस्म का, लफंगा किस्म का ये इंसान है कि ये हरकतें करने से मतलब इसे किसी किस्म की कोई शर्म हया नाम की इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। नाज़रीन, ये शख्स जो है इसने सबसे पहले हमारे कश्मीर काज को इसने डैमेज किया। दूसरे नंबर पर क्योंकि ये कश्मीर से ही था, इसने
हमारे जो ओवरसीज़ के अंदर पाकिस्तानी थे उनको अपनी जो अजीबोगरीब किस्म की बातों के अंदर या अपना जो पैसा अपनी पावर के अंदर इसने वहाँ पर उन्हें मरऊब किया, और अपने इलाके के अंदर लोगों को इसने वहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की इसने वहाँ पर डिप्लोमेसी करके वहाँ के जो लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया। और क्योंकि इसके साथ पावर थी, दूसरी तरफ से एजेंसीज थी, उनके लिए काम कर रहा था। इन सारी हरकतों की वजह से सरदार तनवीर इलियास जो है इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना कायम कर लिया। अब आकर इसे नया टास्क दिया गया है। टास्क क्या है कि पाकिस्तान की जो फाकी हुकूमत है उसको डिस्टर्ब करो। दूसरे नंबर पर एक ऐसा बयानिया तरतीब दो, एक ऐसी शेप दो आज़ाद कश्मीर को कि हम आलमी मीडिया के ऊपर बता सकें जाकर कि इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको तो कोई मानता ही नहीं है, इनकी तो कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं। और ये सारी की सारी चीज़ इंडियन मीडिया जो है इस वक्त जो हमारा जो दूसरा कश्मीर है, जो जिसे हम अपनी शारक भी कहते हैं यानी जम्मू कश्मीर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से बताई जाएँ कि देख लें जी, जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वहाँ पर तो उनकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, वहाँ तो उनका कोई एहतराम ही नहीं है। इस सारी चीज़ को आप देख लें, इसके बाद अब आप फैसला करें कि आपने क्या करना है। नाज़रीन, दूसरी तरफ की जो सूरत हाल है यानी जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इस वक्त। वहाँ पर एक इन्फ्लुएंस कायम कर दिया गया है, वहाँ पर एक बयानिया तरतीब दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर के जो वो हिस्सा है या तो वो भारत के साथ रहेगा या फिर वो एक आज़ाद रियासत के तौर पर वो सामने आएगा। यानी दोनों सूरतों में पाकिस्तान का इसके अंदर नुकसान है। इस तरफ इन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ये सारी कैंपेन रन कर दी है, और इस सारी कैंपेन के अंदर यहाँ यूरोप के अंदर और ख़ास तौर पर बरतानिया के अंदर जो इनके जो सपोर्टर्स हैं वो इनके पीछे लग गए हैं। उन्हें वही तरीका वारदात डाला गया है जो यूथियों के ज़रिए डाला गया था जब पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई डाली गई थी, हुकूमत चेंज की गई, इमरान नियाज़ी को वहाँ पर लाया गया और लोग फिर देखा देखी उसके पीछे लग गए। यही सारी चीज़ अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसका अल्टीमेटली नुकसान जो है हमारी तहरीक आज़ादी की जो तहरीक है उसको पहुँच रहा है। नाज़रीन, हमारा आपके सामने इन सब किरदारों को लाना, इनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको मालूम हो। आप शरीफ लोग हैं, आप लोगों को मालूम नहीं पड़ता, आप मीडिया के ऊपर जो चीज़ें देखते हैं आप उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपके सामने इन सारी चीज़ों को खोल कर हम रखें और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे। नाज़रीन, आप एक चीज़ कंफर्म आपको मैं करता चलूँ कि ये एजेंट हैं, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और आपका काम है कि इन लोगों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाएं। आज की जो हमारी वीडियोस होंगी हम इन्हें आपके लिए ओपन करते हैं कि आप इन्हें कॉपी करें, पेस्ट करें, जहां पर मर्ज़ी फैलाएं। आप हमारी तरफ से आपको मुकम्मल इजाज़त है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सारी हकीकत तक पहुंच सके, उन्हें मालूम पड़ सके कि पाकिस्तान के साथ जो वारदात पड़ रही है उसमें कौन कौन लोग और कहाँ कहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।